हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करें। आम आदमी पार्टी के गुजरात में सीएम के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी जी, स्वागत है आपका जब वी मेट में। थैंक यू। हम आज आपके गांव आए हैं, यहाँ पे आपकी सभा चल रही है। इस बार आप एक पॉइंट प्रूव करने के लिए लड़ने के लिए लड़ रहे हैं अगले चुनाव के लिए, या आपको लगता है कि इस चुनाव में भी आपकी कुछ दाल गल सकती है? दाल गल नहीं सकती है राहुल जी। इसी चुनाव में गुजरात में इतना बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि ना सिर्फ गुजरात, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि परिवर्तन की लहर गुजराती देते हैं। और इस बार हमें पूरी श्योरिटी के साथ है। देखो, लोग बोलते हैं कि तीसरा पक्ष नहीं चलता है। तीसरा पक्ष तब तक नहीं चलता है जब दो पक्ष मजबूत होते हैं। यहाँ कांग्रेस वैसे भी ख़त्म है। पूरे पिछले 1.5 साल से एलओपी की जगह हम लेकर घूमते हैं। और दूसरी बात कि लोग उम्मीद से वोट करते हैं। 27 साल से भाजपा के शासन से, कुशासन से थक चुके हैं। दूसरा, आप देख लें इन लोगों की समस्याएं देखो। 25 साल से वही समस्या है, दाम नहीं मिल रहे हैं। ये मेरी सभा नहीं है, ये मेरे सब दोस्त हैं। लोग आए हैं, स्वयंभू आए हैं ये बोलने के लिए कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चुनाव हम लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हम लड़ रहे हैं, इस तरह का। तो बदलाव स्वयंभू आता है। और मैंने जिस तरह से ये देखी है पूरी गुजरात में एक आम आदमी पार्टी की आंधी, आपको ताज्जुब होगा कि पिछले 8 महीने के अंदर अभी हमारे पास पन्ना प्रमुख तक हम बना चुके हैं। देख लीजिए, स्वयंभू। हमारा टोटल कार्यकर्ता की जो लिस्ट है वो 2,81,000 की है। हमने पूरा संगठन डिसॉल्व किया था, उसके बाद किए। लाखों के तो हमारे गारंटी कार्ड बच चुके हैं। तो उम्मीद रखिए, आप भी शुभ शुभ बोलिए। आम आदमी पार्टी की सरकार 8 दिसंबर आ रही है। चलिए, हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा तो खूब है, लेकिन जमीन पे हकीकत क्या है और गुजरात में आपका प्लान और आपका विजन क्या है, वो देखने हम आए। आइए चलते हैं। बिल्कुल। लगता है कि आम आदमी पार्टी को जर्नलिस्ट का बड़ा शौक है। आपसे पहले आशुतोष, शाजिया इल्मी, आशीष खेतान सब आए थे पॉलिटिक्स में, लेकिन केजरीवाल के साथ कोई टिक नहीं पाया। मनीष जी है ना? हाँ? मनीष सिसोदिया जी। हाँ, मनीष सिसोदिया। हाँ, वो तो फिर एनजीओ भी हो गए। वही टिक पाते हैं जिसको संघर्ष करना हो। हाँ, कुछ पाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। इसुदान भाई, आते आते मैं सोच रहा था कि आप तो खुद टीवी के एंकर हुआ करते थे, तो हो सकता है कि इस तरह की जब भी मैच आप ही कर रहे होते पिछले इलेक्शन में किसी की। बिल्कुल करता था, और अपना अपना रोल होता है, धर्म होता है। हाँ, आज मेरा उस टाइम पत्रकारिता का धर्म था, आज मेरा लोगों के लिए राजनीति मानना पड़ा तो उसका धर्म है। इसुदान भाई, सवाल पूछना ज्यादा आसान होता है, उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है। देखो, अगर आपकी नीयत साफ है तो कुछ मुश्किल नहीं होता है। जब आप वादा करके भूल जाते हो ना, तब जवाब मुश्किल होता है। अब देखो, यहाँ पे पत्रकारिता तो वैसे आपने देखा होगा, वैसे लग्जरी लाइफ है। मैंने पिछले 14 महीने में राहुल जी 1,10,000 किलोमीटर का प्रवास किया था। मैंने पिछले 40 साल की उम्र में नहीं किया। और मेरा खाना भी गाड़ी में होता था, सोना भी गाड़ी में होता था, क्योंकि गुजरात बहुत बड़ा है। मैंने 2 बार गुजरात में घुमा हूँ और तकरीबन 1200 से ज़्यादा सभाएं की है। इसुदान भाई, इस चुनाव में आप अपने आप को किसान के बेटे के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कभी किया आपने खेती? हाँ, मैंने खेती की। आपने देखा होगा, ये सब मेरी खेती है। नहीं, ये तो आपकी फैमिली की खेती है। नहीं, मेरी खेती है। मुझे बोना आता है। मैं छोटा था तब जो टाइम आता था मानसून का, तब मैं यहाँ आ जाता था वेकेशन में। 10वीं 11वीं कक्षा तक मैं यहाँ खेती करता था, पढ़ने जाता था, तो बीच में खेती होती थी। बाहर चला गया, बाद में तो मेरा भाई संभाल रहा है अभी।
लेकिन खेती तो मैं किसान हूँ, तो किसान के बेटा तो किसान खेती नहीं, तो वो तो करेगा। पॉलिटिकली है ना, दिखाने के लिए कि ओबीसी प्लस किसान, किसान का बेटा। खुद तो आप जर्नलिस्ट ज़्यादा रहे हैं, तो अपने आप को आप किसान कैसे कह सकते हो? नहीं, जर्नलिस्ट मेरा घर यहाँ पे, मैं हर 3 महीने ही आता था। ये सब खेती मेरी है, तो उसमें काम करना ये भी करे। आप इससे पहले टीवी एंकर हुआ करते थे और काफ़ी ठीक ठाक लोकप्रियता थी आपकी गुजरात में। देखो मैं जब शो मेरा चलता था 1 घंटे चलता था, लोगों की इतनी डिमांड आई, 1.5 घंटे शो किया। हमारे तो टीआरपी देखते हैं, टीआरपी तो आती ही थी, लेकिन पूरे गुजरात में कर्फ्यू लग जाता था मेरा क्यों, शो कैसे? देखने के लिए। शो देखने के लिए लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। मतलब कोई मीटिंग भी आपको करनी हो ना, तो भी आपको 8 से 9:30 के बीच नहीं होती थी, इतनी लोकप्रिय। जब मैंने आउटडोर चालू किया तो एक शो में मेरे 8-8, 10-10 हज़ार लोग आ जाते थे कि सुदान भाई यहाँ आ रहे हैं। लोगों ने मुझे दिल फाड़ कर प्यार किया है, और इसी के चलते मैंने अपनी पूरी लग्जरी लाइफ क्यों छोड़ दी, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि हमें कुछ करना है। वो लोग मेरे स्टूडियो ढूंढ कर गांव से लोग आ जाते थे। डेली के 50-100 लोग होते थे, सुबह 7 बजे से आ जाते थे। फिर मैंने देखा कि यार सब तो काम तो हो नहीं सकता है, मतलब इतना तो लोगों का इतना प्यार मिला। मैंने जब टीवी चैनल छोड़ा और मैंने जब यात्रा निकाली मेरी राजनीति में ज्वाइंट होकर, 1 महीने में 5.5 लाख लोगों ने मिस कॉल करके मेरे साथ जुड़े थे। जब टीवी चैनल छोड़ी पत्रकारिता, तब मैं फेसबुक लाइव हुआ। लोगों ने मतलब कि इतना सब फ़ोन कॉल करने लगे, 10-10 हज़ार मैसेज आने लगे। फिर मैंने फेसबुक लाइव करके लोगों को बताया कि आज मैं पत्रकारिता छोड़ रहा हूँ। तब तकरीबन 40,000 लोग मुझे लाइव देखे। तब डिसाइड कर लिया था आपने कि आप ज्वाइन करना है? नहीं, तब तो मैंने छोड़ा, उसके बाद मैंने फेसबुक लाइव किया। फिर मुझे 3 पार्टी आई थी। मेरे यहाँ गांव में मैं आ गया था, मेरी माता जी का मंदिर है वहाँ। मैं जहाँ पे भी जब आता हूँ तब माता जी के मंदिर के पहले मैं आता नहीं हूँ। फिर 3 पार्टी यहाँ आकर, मतलब 2 पार्टी बैठ गई थी। अरविंद जी का भी फ़ोन आया कि आपको ज्वाइन करना चाहिए आम आदमी पार्टी। फिर मैंने जब अरविंद जी को मिला, स्कूलें देखी, अच्छी अस्पतालें देखी, तब मैंने तय किया कि यार मुद्दों की राजनीति करनी है, मुझे यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आया। मैं तो सब छोड़ कर आया हूँ। मैं लोगों को जाकर पूछता था कि भाई मैंने राजनीति में एंटर किया, मुझे राजनीति आती नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं राजनीति। मैं तो आपके पीड़ा के लिए आया हूँ, मैंने आपकी मुश्किल देखी नहीं गई। तब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम ही इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए। सुदान भाई, ये जो सारे आप डायलॉग बोल रहे हैं ना, जो सारी लाइनें आपकी कि हम तो राजनीति करने नहीं आए हैं, हमें तो राजनीति आती भी नहीं, जनता ही करा दे, ये सारे के सारे अरविंद जी भी बोलते थे दिल्ली चुनाव से पहले। और अब एकदम मास्टर पॉलिटिशियन साबित हो रहे हैं, कहते हैं राजनीति नहीं करेंगे लेकिन करते हैं फुल राजनीति। नहीं, देखो ये अपनी सोच होती है। हाँ। लेकिन अरविंद जी देखो मुद्दों की राजनीति करते हैं। हाँ। मैं पत्रकारिता भी मुद्दों की पत्रकारिता करता था। हाँ। मैं किसान का मुद्दा उठाता था, उनको दाम नहीं मिल रहे थे वो उठाता था। मैं पेपर लीक होते तो बच्चों की, बेरोजगार बच्चों की मुद्दा उठाता था। यही तो है काम। राजनीति मतलब क्या, समाज सेवा का बड़ा स्वरूप, यानी कि राजनीति मैं जो मान रहा हूँ। तो इस हिसाब से अरविंद जी ने अच्छी स्कूलें की। देखो मैंने देखा था, आपने कवरेज किया था। हाँ। अरविंद जी एक ऐसा नेता था जो 2015 में ऐसा बोलता है मुझे एक मौका दे दीजिए। हाँ। 2020 में ये कहता है हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री कि मैंने काम किया हो तो वोट देना। तो यही तो काम की राजनीति है राहुल जी। देखो यहाँ ईश्वर ने हमें भेजा है। हाँ। अपने लिए या पैसा कमाने लिए, करोड़ों रुपये इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजा है। हमें भेजा है जनता की सेवा करने। यहाँ तो मूंगफली निकल रही है इस वक्त। यस, ये मूंगफली है। देखो इसका दाम नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है राहुल जी, मैं राजनीति में आया ना। हाँ। उसका एक कारण वही भी है कि ये देखो मूंगफली है। हाँ। ये दिन रात इनकी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। इसमें रात को बिजली आती है। रात को बिजली आती है? रात को बिजली आती है, दिन तो में नहीं पानी होती है? दिन में बहुत कम आती है। तो इसको पानी पिलाकर आपके यहाँ मूंगफली बिजली जब नहीं आती निकालते, ये जो हॉर्स पावर की हो ना वो रात को ज़्यादा आती है। हाँ। तो रात को किसान है वो पानी ये पिलाता है इसको, फिर मूंगफली आती है। देखो ये मूंगफली का दाम क्या होगा ना, इनको पता नहीं है। ये शर्ट आपने ली है ना, क्या है दाम? मैं ही तो कह रहा हूँ। ये शर्ट आपने ली है,
कंपनी वाले को पता है किस दाम में बेचनी है। ये शर्ट मैंने भी लिए। ये किसान ने ये मूंगफली रात दिन मेहनत करके बनाई, इसको पता नहीं है मेरा दाम क्या आएगा। हाँ। यही तो हालत है। नहीं तो आपके हिसाब से दाम क्या होना चाहिए? अभी दाम क्या है? देखो अभी ये 900 800 900 में जा रही है। हाँ। अब अगर हम पोषण से भाव की बात करें MSP की, तो 1098 है। मैं बोल रहा हूँ ये 1400 1500, इसको 1500 तो मिनिमम मिलने चाहिए। क्यों? कैसे कैसे तय होगा? देखो ये महंगाई बहुत बढ़ गई है, डीजल है। अब ट्रैक्टर हमने चलाया, अभी ट्रैक्टर का पहले 60 रुपये लीटर था, अब 90 प्लस है, 100 के आसपास। तो कितना बढ़ गया खर्चा? 1.5 गुना बढ़ गया। तो इस हिसाब से सभी में बढ़ा है। तो देखो हमने ये तय किया है कि किसानों को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार रही ना, हाँ। तो इसको पहले से पता चल जाएगा मुझे कितना भाव मिलने वाला है, नहीं पर दाम कितने मिलने वाले हैं। यही तो राजनीति है। नहीं, पर ये जो बातें आप कह रहे हैं भाव की, एग्जैक्टली यही बात तो आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब के चुनाव से पहले की कि एमएसपी ये कांग्रेस की सरकार नहीं देती, हम नहीं देंगे। अब बीजेपी वाले निकाल के भेजने की इन्होंने अपने यहाँ तो की नहीं। अपने यहाँ जहाँ मौका मिले पंजाब में वहाँ तो कर दो, प्रूफ के तौर पे कि हम कर देंगे। मैं किसान के लिए आया हूँ। हाँ। मैंने कहा ना कि मैं राजनीति में आया, उसका 5 कारण है, उसका एक कारण है किसान। हाँ। किसान को दाम दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, 12 घंटे बिजली दिन में देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पंजाब का बता रहा हूँ, सेम चीज कही थी वहाँ पे। देखो वो धीरे धीरे होगा वहाँ पे, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 6-7 महीने में होगा। मुझे पंजाब का तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गुजरात के किसानों को कर्जा 2 लाख तक का माफ करना मेरी जिम्मेदारी है। जब सरकार बनती है हम माफ करेंगे। किसान को चाहिए क्या, आपको मैं बताऊं। एक तो दाम चाहिए, बिजली चाहिए और पानी चाहिए। भाई छोटी मोटी अगर सब्सिडियां कम कर दो ना तो भी किसान को जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर में सब्सिडियां देते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसान को ये 3 भाव दाम दे दे, पानी दे दे और बिजली दे दे, तो यहाँ 3 फसल ले सकते हैं। अभी देखो आपने देखा होगा ये फसल शुरू हुई क्यों कि बारिश अच्छी हुई थी, तो अब पानी हुए कुएं में तो आ गया। अब ये 1-2 फसल हुई, अगर तीसरी फसल भी अगर किसान चाहे तो हो सकता है और उनको दाम मिल जाए। मैं बोल रहा हूँ उद्योगपति से कम नहीं रहेंगे किसान। ये मेरी आप बात करो, मेरी मतलब ज़मीन है, तो अगर 3 फसल में लेता हूँ तो 2-3 लाख का मुनाफा हो जाएगा मुझे। तो एक गांव में 500 किसान रहते हैं तो लाखों किसान है, 53 लाख किसान है। अब देखो कितना हमें हुंडिया में भी मिलेगा सरकार को, बहुत बड़ा है ये तो। इनको इन पर ध्यान नहीं दिया गया किसी को। जब हम उद्योगों को ध्यान देते हैं ना, उतना ही अगर हम किसान, क्योंकि हम खेती प्रधान देश हैं, बराबर है, खेती में अगर ध्यान दें हम, हमारी सरकारें, तो मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 देश बन जाए। मौज में आम आदमी पार्टी। कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप जानते हो ये कौन है? मित्राज, आम आदमी पार्टी ईशुदान गढ़वी। क्या उम्र है आपकी? 8। 8 साल के हो आप? अच्छा, ये बताइए, बच्चों के बीच में हमको लग रहा है लोकप्रियता है, या पता नहीं पहले से तैयार था या आपने रेडी रख करके रखा है? नहीं, लोगों का प्रेम है। बेसिकली मैंने कहा कि लोग मैं राजनीति में आया हूँ क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कुछ करेंगे मेरे लिए, और लोग टीवी पे देखते थे, आवाज़ उठाते थे। तो ये चीज़ हर गांव में जाता हूँ, हर गांव में 100 से 150 मेरे इतने चाहक होते हैं जो खुद मन्नत रख कर बैठे हैं। मैं भी चोटीला के पास एक गांव में चाय पीने के लिए उतरा तो मुझे देख गए लोग, अरे ईशुदान भाई अच्छा हुआ आपने आया, मैंने मन्नत रखी है कि आप जब, हाँ मन्नत रखी है मेरे लिए, और पूरा गांव एक नहीं। तो ये लोगों का प्रेम है। नहीं, पर इस पूरे चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी को एंटी हिंदू पार्टी दिखाने के तौर पे काम कर रही हो। जगह जगह पे पोस्टर भी लग रहे थे आपको बताने के लिए कि बेसिकली ये एंटी हिंदूवादी पार्टी। देखो लोग देखते हैं, लोगों को पता है। और दूसरा कि मैं जो चारण गढ़वी कम्युनिटी से आता हूँ, ओबीसी, काफ़ी कविता भी करते हैं आपकी कम्युनिटी के लोग। हाँ, कविता करते हैं और माँ देवी पुत्र कहलाते हैं, माता जी के पुत्र। मान लो कि जो भी कुलदेवी जिसकी भी होती है वो जन्म हमारे कुल से लेती है, चारण कुल से, गढ़वी कुल से। अब देख लो मतलब कि लेहुआ पटेल समाज की माँ खोड़ियार माँ है, तो वो वैसे हमारे चारण की है। हाँ, चारण की दे। तो माता जी तो सबकी होती है। ये कामाई माता जी है। हमारे सालों पहले
कामई माता जी यहाँ मतलब कि रहती थी। 500 साल पहले की कहानी है। हाँ 500 साल पहले माता जी ने ये शक्ति थी जो यहाँ रहती थी, फिर माता जी हो गई और हम सब इसको पूजते हैं कामई माँ के। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरे गांव में बाहर से, तो रात का 3 भी बजेगा तो भी माँ कामई माँ के यहाँ आऊँगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी, ईश्वर ने, माता जी, कामई माता जी ने मुझे जो बहुत कुछ दिया है, मेरी औकात से 1000 गुना ज़्यादा, इसी की बदौलत है। जब भी मैंने कोई भी चार्ज लिया, मतलब मैंने ट्रेनिंग रिपोर्टर से सीधा मैं असिस्टेंट ब्यूरो चीफ बना, फिर ब्यूरो चीफ बना, फिर यंगेस्ट एडिटर इन चीफ बना, तब पहले अंबाजी और माँ कामई माँ के मंदिर दोनों में मत्थे टेकता हूँ, फिर चार्ज लेता हूँ। तो ये सालों से मेरी चलती आई है और माता जी की इतनी कृपा है कि मैंने कभी भी मुझे मुश्किल में होता हूँ मैं, तो माँ का नाम ले देता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। आज तक मुझे कोई तकलीफ पड़ी हो ऐसा मुझे नहीं पर है। जैसे कांग्रेस कर रही थी पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, आपने भगवान कृष्ण का जिक्र किया, तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ। मंदिर में मैं तो सालों से, मैंने कहा कि मैं तो, माता जी ने मन्नत रखी थी मेरे माँ बाप ने, और माता जी कामई का मैं दिया हुआ हूँ। हमारे लिए सर्वस्व माँ है, देवी पुत्र कहलाते हैं। दूसरा भगवान कृष्ण है, द्वारकाधीश। हर साल मेरे पूरा परिवार द्वारकाधीश के दर्शन जाता है। पूरे चुनाव में आप मुस्लिम वोट्स को किस तरीके से देखते हो? क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट जैसे हमेशा रहा है कांग्रेस के साथ, इस चुनाव में भी उन्हीं के साथ रहने वाला है? देखो, सबको काम की राजनीति चाहिए। मैं जन्म लिया एक अब चारण गढ़वी समाज का, मैं पत्रकार था, तो क्या मैं एक की कम्युनिटी का आवाज़ उठाता था? नहीं। आप पत्रकार हैं तो सबका, पत्रकार किसी की ज्ञाति जाति का नहीं होता है। इसी तरह राजनीति में भी सबको अच्छा होना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। भगवान राम ने कहा है, वाल्मीकि रामायण में है, कि राजा वही है जो छोटे से छोटे गरीब को भी, वो पिछड़े के पिछड़े लोगों के लिए भी सेवा करे, उनके लिए अच्छा करे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिजली फ्री होती है 300 यूनिट जब होगी, 1 मार्च से सरकार बन गई माता रानी की कृपा से, तो सबके घर बिजली फ्री होगी, सब किसानों को दाम मिलेंगे, सब किसानों को बिजली मिलेगी। कहीं पे ये पॉलिटिक्स अभी तक इतनी गंदी थी, यार गंदी है, कि ये लोग क्या करते हैं, आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हैं, आप इस धर्म के हैं। इसलिए देखो, इंसान बनो और सबके लिए काम करना है हमें। ईश्वर की 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। एक, वो कभी भी पूछता नहीं है कि मैं कब आपको लेने आऊँ, और दूसरी चीज़, एक सोई जितनी चीज़ भी आप ऊपर लेकर नहीं जाते हैं। तो क्यों भाई, ये क्यों, किसके लिए झगड़ा करते हो? परमार्थ ने, अगर परमार्थ के लिए काम करने के लिए ईश्वर आपको निमित्त बनाता है, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है, और ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, ये राहुल भाई कामई माता जी का मंदिर है, जो भी आप मन्नत मांगोगे माँ पूरी कर। अभी क्या मन्नत मांग रहे थे आप? देखो, मैंने सच तो बताना। नहीं, मैंने तो मेरी तो माँ है, मुझे तो माँ ने 1000 गुना ज़्यादा दे दिया। मैं तो एक सामान्य किसान परिवार से, लेकिन अगर सरकार बनती है, मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ, तो अंबाजी माँ और माँ कामई माँ के दर्शन में आने वाला हूँ। जब भी मैंने जॉब भी छोड़ी, सरकार बनाने की मन्नत मांग रहे हो कि मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दो, ये मन्नत मांग रहे हो आप? नहीं, सरकार बनेगी तभी अच्छा कर पाएंगे लोगों का। अब देख लीजिए, मैं आवाज़ उठाता था पत्रकारिता में, तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ज़्यादा तो मैं था। आप देख लेना, यहाँ इतिहास साक्षी पूछ लेना, मेरे शो देख लेना। तो ये क्या है कि सरकार बनेगी तो किसानों के लिए ऑर्डर करेंगे कि कर्जा माफ है आपका 2 लाख। सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों की भर्ती निकालेंगे बिना पेपर लिख। सरकार बनेगी तो हम कर्मचारियों के पगार भत्ते बढ़ाएंगे। सरकार बनेगी तो हम करप्शन खत्म करेंगे। तो देखो, और मुझे माँ पे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप भी, मतलब आपको भी, जो भी लोग आए यहाँ, अगर कामई माता जी के मंदिर पे मत्था टेक कर जो भी मांगता है, माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती है। 27 साल से बीजेपी को गुजरात में कोई हिला नहीं पाया। कहते हैं कि एक तरीके से ये बीजेपी की ही स्टेट है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि आप बीजेपी की विकेट को ढीली कर सकते हैं गुजरात में?
देखो 53 लाख किसान परेशान है, उसका परिवार गिनाओ। 50 लाख बेरोजगार युवा है, उसका परिवार गिनाओ। हाँ। आउटसोर्सिंग कर्मचारी 8.5 लाख। हाँ। इतने कर्मचारी जो 5 लाख कर्मचारी, उनको कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। दूसरा कि यहाँ अच्छी अस्पतालें नहीं है, अच्छे स्कूलें नहीं है। नहीं, और पर जैसा भी है लोगों ने तो भाजपा को पसंद किया ना इतने सारे इसलिए इलेक्शन। किया था कि सामने कांग्रेस थी और कांग्रेस मैनेजेबल थी। तो कांग्रेस काफी स्ट्रांग थी एक टाइम पे थी, यहाँ पे। हाँ। बिल्कुल थी। 2017 में कांग्रेस बिल्कुल स्ट्रांग थी, लेकिन 2021 की मैं अगर बात करूं तो कांग्रेस 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चुनाव हुआ, हाँ। कांग्रेस 0 हो गई। हाँ। जो 2015 में 31 में से 25 डिस्ट्रिक्ट पंचायत कांग्रेस ने जीती थी और 2 पे टाई पड़ी थी, यानी कि 27 में कांग्रेस थी। तो कांग्रेस खत्म हुई और फिर लोगों को आम आदमी पार्टी में उम्मीद जगी। बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है गुजरात में वो आती है अर्बन सीट से, और अर्बन सीट्स ऐसे रहे कि एक तरीके से बीजेपी मान के चलती है कि ये 60 सीटें तो हमारी जेब में चुनाव स्टार्ट होने से पहले। बिल्कुल आपने सही कहा। 66 सीट ऐसी है, हाँ। राहुल जी, जो बीजेपी पिछले 15 साल से जीतती आ रही है। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने पहली डंड मारी अर्बन सीट पे। कैसे? जैसे कि एक उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी को, अर्बन जो पीपल है। अब देखो थोड़ा सा आपका बना ना, मैं थोड़ा सा example इंटरेस्ट बनना और सीट निकालने में बहुत फर्क है एग्जाम्पल सर। देता हूँ मैं। 16 सीट सूरत की है, हाँ। 15 सीट भाजपा है पिछले 15 साल से। इस बार 8 से 9 सीट हम जीत सकते हैं सूरत में। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही लग रहा था कि बीजेपी लूज विकेट पे है और फिर देखो वहां निकाल गए सारे। देखो उसमें कांग्रेस मैनेज हो गई थी। हाँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। करंज में कैंडिडेट आखिरी तौर पर चेंज हो गया। हाँ। तो ये पूरा मतलब कि बीजेपी को कांग्रेस मैनेज करनी बहुत अच्छी तरह से आती है। और इसलिए देखो 27 साल से क्यों है भाजपा, कांग्रेस आई क्यों नहीं। आप पंजाब के देख लीजिए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, फिर भी वहाँ कांग्रेस आ गई। बीजेपी यहाँ कांग्रेस क्यों बीजेपी को हटा नहीं पाई, क्योंकि मैनेज होती थी। और आपने पिछले 8 साल से 65 कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में चले गए। अब यहाँ पे भी मान लो कि 5-7 जो कांग्रेस के एमएलए आने वाले कांग्रेस के हैं। कुछ तो आप भी ले रहे थे नेता। नहीं उनमें वो तो वापस छोड़ के चले गए, कह रहे कि आप किसी काम के नहीं हो। देखो एक चीज है कि यहाँ आम आदमी में संघर्ष है, सत्ता नहीं है। संघर्ष में वही टिक पाएगा जो संघर्ष करने की ताकत रखता हो। मैं हर रमेश कहता हूँ कि माइक आंगले नेता है ना, कभी काम नहीं करवाते, और उसी की वजह से ये राजनीति ऐसी थी। अब देख लीजिए पूरे गुजरात में 6000 स्कूलें बंद की है। 6000 स्कूलें बीच की, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बड़े उद्योगपति का बच्चा नहीं है वहाँ पे। तो ये पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, बहुत कुछ करना है। बार बार आप अर्बन पॉकेट्स की बात कर रहे हैं। अर्बन पॉकेट्स में अगर आपके कुछ आ भी गए, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का मैं वोट शेयर देख रहा था, 18, 20, 22% आपका वोट आ भी गया, तो ये तो कांग्रेस को डेंट मार रहा है ना, कोई सीट थोड़ी निकल रही है। राहुल जी देखो 2017 की मैंने कहा कांग्रेस अलग थी, 2021 की कांग्रेस अलग है। 2021 में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी। मान लो कि आप देख लो 28% वोट आए सूरत में, मैं भी नहीं था, कोई बड़े नेता नहीं थे। आप देख लीजिए बड़ौदा में आए, अहमदाबाद में 20% आया, नहीं, राजकोट में 20 आया। सीट तो 45 पे निकलती है ना। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि 2021 में जहाँ शुरुआत है आम आदमी पार्टी की, अब तो आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी हो गई। अब तो देख लिए आम आदमी पार्टी को लोग इतने चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के पहली बार जब हम आदिवासी इलाके में जब सभा करने गए तो 5000 लोग हमें नहीं मिले थे, अब लाख लोग मिल रहे थे अलग अलग एरिया में। ये आपका स्कूल है? हाँ, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। मैं जब छोटा था तब यहाँ पढ़ते थे। ये मेरा स्कूल है। ठीक ही लग रहा है स्कूल, इसने कुछ बुरा तो किया नहीं इन लोगों अभी ने। बनाया गया है, बाकी पहले मैं जब था हाँ। तब कम था। लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि स्कूल है, पूरे टीचर्स नहीं होते हैं, पूरे क्लास नहीं होते हैं। ये तो ठीक ही लग रहा है सर मुझे स्कूल। नहीं, स्कूल ठीक होना जरूरत नहीं है। हाँ। मान लो कि यहाँ अभी नई बनाई गई है, हाँ। लेकिन यहाँ टीचर्स नहीं है। इंग्लिश मीडियम में का मतलब यहाँ मेरा गांव का बच्चा अगर पढ़ना चाहते हो तो प्राइवेट में जाते हैं बेचारे यहाँ आगे। ये सरकारी स्कूल है? ये सरकारी स्कूल है। अच्छा। हाँ, थोड़ा अभी तो ये रिनोवेशन सब हुआ है। पहले यहाँ छोटी थी, हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, इसमें मैं मतलब पढ़ा हूँ।
आइए मैं मेरी माँ को मिलाती हूँ, मेरी माँ है। नमस्ते। मेरी माँ बेसिकली अब मेरा फादर और मम्मी दोनों का रोल अदा कर रही है, अच्छा और सालों से माता देवी की भक्त है माँ। अच्छा। हाँ, डेली उनका भक्ति करना। मेरे फादर भी बहुत भक्तिवान थे। 9 दिन नवरात्रि में वो माता जी के मंदिर पे अखंड दिया जलाते थे, अच्छा और जब एक्सपायर हुए तब भी बोल कर गए कि आपको जलाना है। अब मेरा भाई बैठता है। अच्छा। हाँ, तो मेरे फादर और मेरी बहुत लगन थी एक दूसरे से, बहुत थी। जब वो बीमार हो गए तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो चैनल में था, तो मैं रिज़ाइन रख कर आ गया था कि भाई छुट्टी है 2 महीने की, अगर रखना है तो रखो, बाकी मैं चल दे जाता हूँ। फिर मेरे फादर को पता चला कि तू 15 दिन से यहाँ क्यों है, तुझे रिज़ाइन, मैंने फिर पता चला कि रिज़ाइन रख कर आ गया। नहीं, वापस जाना है तुझे। वो रिज़ाइन तो एक्सेप्ट नहीं किया था, बेसिकली छुट्टियाँ में थी। तब जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तब उन्होंने कहा कि माता जी का तो दिया जलाना है, जला रहे हैं हम, वो तीनों आपको भाइयों को माता जी का अखंड दिया चालू रखना है नवरात्रि में। तब मेरा भाई रखता है, और मेरी माता जी है, देखो मेरी माता जी, ये बाजरी का रोटला है। अरे वाह। हाँ, और इतना स्वादिष्ट मेरी माँ बाजरी का रोटला बनाती है। जब भी मैं होते हैं गांव में तो देखो ये बाजरी का रोटला है, और इस तरह का पूरा बनता है। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, होटल में ऐसा रोटला नहीं मिलेगा। हाँ। हाँ, वो ऐसे ऐसे करते हैं, ये यूं यूं करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, आप इतना मीठा होता है कि आप खाओगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने कहीं पे भी बाजरी का रोटला ऐसे नहीं खाया। ये सब्जी है, ये सब्जी है, ये दूध है, ये मतलब कि ये तिखारी है, बराबर है। हाँ। ये दही का रायता बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन प्योर तिखारी बोलते हैं यहाँ पे। सबसे देसी जो छाछ होती है ना, छाछ, उससे बनती है। आपके समुदाय से जो लोग आते हैं वो कवि के तौर पे जाने जाते हैं, राजा रजवाड़ों में कवियों का रोल प्ले करते हैं। आपको भी कविता का शौक है? क्या मुझे? हाँ। देखो, ये मान है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। बहुत शुक्रिया। कविता तो हमारे ब्लड में आती है। हाँ और कविता है, हाँ आती तो है। हाँ। लेकिन मैं तो क्या, पत्रकारिता में चला गया, तो कविता बोलने का ये टाइम नहीं रहा। लेकिन आती है कविताएं। कुछ सुनाओ। देखो, उसको 2 तरीके से, दुहा होता है, हाँ। एक कविता होती है। दुहा अगर मैं बताऊं, धरा विना धानन निपजे कुड़पित माडू न होय, जसल जखरो निपजे निमा ओथल पदमणि होय। यानी कि अच्छी धरा होगी तभी अगर अच्छी फसल पैदा होगी। तो उसी तरह का ये पूरा होता है, इसको दुहा बोलते हैं गढ़वी कम्युनिटी में। छंद भी होते हैं, कविताएं होते हैं, और 2 तरीके से हैं, मतलब कि गाते भी हैं। चारण कंडा बाड़ी भोली चारण कंडा लाल हिंगोटी चारण कंडा गर्जे 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 बडरा वन्नो सावत गर्जे। तो ये पूरा झवेरचंद मेघानी करके एक था, शायर था, वैसे साहित्यकार भी था। उन्होंने एक कविताएं रची है कि गिर के जंगल में जब गए, वो गिर है जूनागढ़ के पास, बहुत जबरदस्त है। हाँ। वहाँ पे इसी तरह हम जो बैठे हैं ना शाम के टाइम, वहाँ खाने बैठे, चीसें लगी, पर लाइटें तो, बिजली तो थी नहीं, तो सब दौड़ कर गए। क्या हुआ, तो पता चला कि 8 साल की एक गढ़वी चारण की लड़की ऐसे डांग लेकर भगा रही है। शेर आया था। हाँ। शेर आया था, और वो अपने जो अपनी गाय के बच्चे हैं उस पर तड़ाप मार रहा था, और ये डांग लेकर उसको भगा देती है। और फिर वो ये गाता है। लीजिए, देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये मक्खन है। हाँ। आप जितना मक्खन खाओगे, फ्रेश है। हाँ। दूध लीजिए, ये लीजिए आप। मैं सोनल माता जी करके है मेरी, हो गई माता जी हैं। और जब उन्होंने सालों पहले एक सम्मेलन बुलाया था, और तब भगत बापू थे, दुलाभाई का, उन्होंने एक रचना बहुत अच्छी की है कि सोनल माँ आब कपाड़ी भजू तूने भेड़िया वाड़ी। माँ को बोलते कि माँ तुम तो कितनी बड़ी है। सोनल माँ आब कड़ा बनी, यानी कि आकाश के रंग पर उगमना और डावाड़ी
भजा दून भेड़ी जावाड़ी होनल मायाब कपाड़ी भजा दून भेड़ी जावाड़ी। ये मेरे सब ब्लड में होता है। माता जी की आराधना करना, डेली की पूजा पूजन करना। मैं छोटा था सबसे सुबह हाँ। ध्यान करने के बिना मैं खाना नहीं खाता हूँ। माता जी की प्रार्थना किए बिना खाना नहीं खाता हूँ। तो हमारे सब में आज देखो, हमारे पास कुछ है नहीं, शक्ति की कृपा के बिना कुछ नहीं है। ना तो मेरा कोई गॉड फादर है, ना हमें किसी गॉड फादर की जरूरत पड़ती। अब तो केजरीवाल बन गया आपका गॉड फादर। देखो केजरीवाल जी ने विश्वास रखा, गुजरात की जनता ने विश्वास रखा, सीएम फेस डिक्लेयर किया। नहीं तो देखो आप, मैं छोटे किसान परिवार में से आता हूँ, मालधारी परिवार में से, और ना तो मेरे कोई परिवार में सरपंच तक है, कोई सरपंच तक नहीं है। आपके परिवार में पॉलिटिक्स में कोई नहीं था ऐसे? कोई नहीं था, सरपंच भी नहीं। और दूसरा कि ना कोई गॉडफादर है, ना कोई खरबों की संपत्तियां हैं, कुछ नहीं, साधारण से हम परिवार है। और आज गुजरात की जनता ने जो विश्वास रखा, अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास रखा, और आशा रखते हैं कि ईश्वर हमें निमित्त बनाए, कुछ अच्छा होने वाला होगा गुजरात का। रिश्तेदार बोल रहे हैं कि इनकी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं इससे पहले। आपको लग रहा है कि अच्छा क्या पॉलिटिक्स में आके, या फंस गए गलत पॉलिटिक्स में आके? फंस नहीं गए, ये तो गुजरात के लिए आया है और इसको साथ देना है जनता की। तो जब एंकर थे तब तो अच्छा लाइफस्टाइल था, अब तो इतने सारे लोग बैठे हुए, आप लोगों को लग रहा है कि फैमिली लाइफ आप लोगों की डिस्टर्ब हो रही है अब? जी नहीं, हमारी फैमिली लाइफ तो वैसे भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मतलब भाई का सबसे पहले बड़ा रोल रहा है, सपोर्ट वैसे वगैरह सब कुछ। हम साथ में अभी भी रह रहे हैं, 3 भाई है वैसे, मैं उसके छोटे भाई की वाइफ हूँ। और मैं मतलब कि हम जो भी काम होता है सब कुछ यहाँ से वहाँ से होता रहता है हमारा, तो डिस्टर्ब वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है। वैसे हमें आज भाई के लिए थोड़ा बहुत अच्छा ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि जो मतलब वो कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे ही थे, आज को जनता के लिए और सभी की आशाएं लेकर जो लोग आए हैं यहाँ पे, उसके लिए भी अच्छा करे, ये हमारी दुआ है, और हमारी दुआ कबूल करे, बस वही है। माँ की रोटी अच्छी लगी। बहुत स्वादिष्ट है। हम लोग सुबह से निकले हुए हैं दिल्ली से, अब तक खाने को भी नहीं मिला था। ये तो बहुत अच्छी आपने रोटी बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लग रहा है कि आपका बेटा बन सकता है सीएम या नहीं बन सकता? बन सकता है, बन सकता है। नागरिक साथ दिए ने तो सीएम बन ज गया है, मान लियो। नागरिक का साथ જોઈએ, આપણે પરિવાર સાથ દીએ છે એવી રીતે આખો નાગરિક સાથ દીએ એટલે સીએમ બની ગયા, અને નહીં તો એને માની આશીર્વાદ છે। चलो, मम्मी की आशीर्वाद तो आपको मिल गई। देखो माँ तो हमेशा आशीर्वाद ही देती है। जब पॉलिटिक्स में जब आया तो इन लोगों को मुझे 2 दिन तो मनाने में लगे थे, हाँ, क्योंकि नहीं मान रहे थे। नहीं मान रहे थे। तो देखो, मैंने उन लोगों को बताया भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा हूँ, मैंने तो छोड़ दिया था। तो इन लोगों ने बोला चाहते थे पॉलिटिक्स ज्वाइन करे कि नहीं? નહીં, हाँ, એને આમાં જવા નહોતો દેવું। अच्छा, उसको इसमें जाने नहीं देना। हाँ, जाने नहीं देना। ई के मम्मी एक तो वचन पार, मैं के वचन पारूँ पर तारी दृष्टि फरी गई है। आज सुधी पारी में बगीचो कराव्यो, हाँ मान लेवाया, बीजो त्रीजो बधे में मान्यो, आमा नहीं मानू बेटा। तारे क्या जाव तक आ राजीनामું દેવું ને मारे नागरिकનો ભલો કરવું। પછી મને એમ થયો કે હવે બહુ ઈચ્છા છે તો ભલે બેટા जा, તારી માના, તારા બાપુજીના અને જગદંબાના અને કૃષ્ણના આશીર્વાદ છે, जा। माँ ऐसा बोल रही थी कि पहले तो मैंने मना किया था, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक मेरा ये वचन पालिए कि मेरी ये मान लीजिए। मैंने ऐसा कहा था कि देखो, मैं अभी 20-25 साल जीऊँगा, हमारे लिए तो सब कुछ हो गया, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, क्या कमी नहीं है कुछ, हम बैठे बैठे खाए तो ज़िंदगी चल सकती है। लेकिन मनुष्य अवतार में आए, मैंने कहा कि आपका मान लो कि आपका बच्चा कहीं कुछ हो गया तो फिर उन्होंने एग्री किया कि ठीक है, अब दूसरे के लिए करो। चलिए, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ थी, मैंने नोटिस की कि जब कार्यक्रम शुरू हुआ था माइक मेरे हाथ में थी, कार्यक्रम खत्म होते होते आप अपने पुराने रिपोर्टर अवतार में आ गए और माइक आपके पास थी और मम्मी का इंटरव्यू आप ही कर रहे थे। लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपके साथ वक्त बिता के। हमारी शुभकामनाएं आपको। देखते हैं कि जो तमाम बातें आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, गुजरात की जनता उसको कैसे देखती है, वो हमें 8 दिसंबर को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वक्त निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरा वर्ड्स है हाँ, जो कि मैं चैनल में बोलता था
बुच्चिसिया शब्द था कि मुझे लोग टाइगर की तरह देखते हैं। तो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं टाइगर अभी जिंदा है, और मैं उन लोगों को बोलता था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। और वो वर्ड्स था मेरा बुच्चिसिया, जो गुजराती में मेरी पैटर्न बन गई। आप कहीं पे भी आप बोलोगे ना बुच्चिसिया तो अच्छा ईशुदान भाई बोलते हैं ये। देखो जो लूट कर जाते हैं ना उसको गुजराती में बूच मार कर जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसका मैंने बुच्चिसिया शब्द चैनल में बाकायदा में बोलता था। तो ये शब्द पैटर्न है अभी गुजरात में। आप कहीं पे भी जाओ कि यार ये बुच्चिसिया लग रहा है तो समझ जाएगी कौन है। चलिए ठीक है, टाइगर जिंदा है और टाइगर कौन है ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला कैंपेन के दौरान, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।